जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकील को कहा है कि ये बात जहन में रखें कि जजों की जासूसी करने पर हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि माजी में भी एक जमहूरी हुकूमत को जजिस की जासूसी के इल्ज़ाम पर ख़त्म किया जा चुका है। याद रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत पर अपने और अपने ख़ानदान के कवाइफ जासूसी के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे करने का इल्ज़ाम आयद कर रखा है। इनका मौक़िफ़ है कि हुकूमत के इस अमल से इसकी बदनीयती ज़ाहिर होती है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती बदनीयती का नुक्ता निहायत अहम है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर कानून और हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अब तक नहीं बताया कि आपने मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ शवाहिद कैसे इकट्ठे किए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जजिस की गैर कानूनी निगरानी भी एक अहम नुक्ता है। ये बात भी जहन में रखें कि माजी में एक जमहूरी हुकूमत को जजिस की जासूसी के इल्ज़ाम पर ख़त्म किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत को जब ख़त्म किया गया था तो दीगर इल्ज़ामात के साथ ये इल्ज़ाम भी था कि इन्होंने आला अदलिया के जजों की जासूसी की थी। ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह के चैम्बर से जासूसी के आलात बरामद हुए थे। इससे पहले सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आइन दीगर तमाम कवानीन का माखिज़ है। बेहतर होगा कि मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन की बजाय आइन के तहत ही देखी जाए। हुकूमत के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि आइन में ज़ेर कफ़ालत अहलिया और ख़ुद कफ़ील अहलिया की तारीफ मौजूद नहीं। एमनेस्टी स्कीम के तहत जज और इनकी अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर है। जज की अहलिया भी एमनेस्टी नहीं ले सकती। बच्चों के लिए तो फिर भी ज़ेर कफ़ालत या खुद कफ़ील का इशू है। अहलिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा या इनकी अहलिया से इन जायदादों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि जज से सवाल करने का हक़ सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसी हक़ के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा से जायदादों के बारे में पूछा। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि हकीकत में ये साबित करना है कि अहलिया की जायदाद ज़ाहिर ना करके जज ने कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया, जिस पर फ़रोग़ नसीम ने दलाइल दिए कि पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि बच्चों की जायदाद का मुझसे मत पूछे। इस केस में भी तीनों जायदादों का आज तक नहीं बताया गया। हुकूमती वकील ने कहा कि पाकिस्तान में 3 ऐसे कवानीन हैं जिसके तहत जजिस और इनकी बेगमात को असासे ज़ाहिर करना ज़रूरी है। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि दीगर शहरियों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल है, लेकिन जजिस या इनके अहल खाना को टैक्स एमनेस्टी स्कीम में छूट हासिल नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपकी इस बात का इस केस से क्या ताल्लुक़ है। जिस पर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि आला अदलिया के किसी भी जज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ौरम सवाल कर सकता है। अगर आज हम ये मान लें कि जज से इनकी अहलिया ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो तबाही होगी। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि दरख्वास्त गुजार जज के बैरून मुल्क असासे तस्लीम शुदा हैं। मुअज़्ज़ज़ जज के अहल खाना की बैरून मुल्क असासों की कोई मॉर्गेज नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप ये कहते हैं कि जो असासे तस्लीम किए गए उनको ज़ाहिर करना चाहिए था। अगर बेगम अपनी इनकम से असासे ख़रीद सकती हैं तो इसकी वजाहत भी बेगम ही दे सकती हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपसे कोई नहीं कहता कि ना पूछे। क्या आपने इनकी बेगम से पूछा कि जायदाद या फ्लैट कहाँ से लाएं? फ़रोग़ नसीम ने जवाब दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन में बेगम से नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाता है। जिस पर जस्टिस सज्जाद शाह ने कहा कि नैब कानून में भी जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको ज़ाहिर किया जाता है। अगर असल सोर्स ना मिले तो फिर दीगर से पूछा जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर खुद मुख्तार बेगम अपनी आमदन से जायदाद खरीदती है तो वो इसकी वजाहत भी दे सकती है। जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सवाल ये है कि क्या बेगम से पूछा गया कि जायदाद कहाँ से खरीदी। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि ग्रेड 22 के सेक्रेटरी के लिए बनाए गए कवायद जजिस पर भी लागू हैं। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जजिस को मिलने वाली मराद कवायद इस केस से कैसे मुतल्लिका हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि याद रखना चाहिए कि रेफरेंस में बुनियादी इशू टैक्स कानून के शिक 116 की खिलाफ वर्जी है। जिस पर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि अदालत से वादा है कि शिक 116 पर भी भरपूर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के लिए बनाए गए कवायद मराद से मुतल्लिक हैं, कंडक्ट से मुतालिक नहीं। आज आपको मुकम्मल वक्त दिया गया, आज आप एक नुक्ते पर भी दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमती वकील ने कहा कि मैं आइंदा 2 रोज़ में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।